हेलो स्टूडेंट, आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th और 12th दोनों का यूजफुल टॉपिक स्फेरिकल मिरर्स जो रिफ्लेक्शन पे बेस्ड है। स्फेरिकल मिरर में क्या होता है, जो मिरर का जो शेप होता है वो कर्व शेप में होता है। जैसे एक प्लेन मिरर होता है जिसमें फेस देखते हैं, एक साइड पॉलिश होता है एक साइड शाइनी होता है। सेम इसमें भी एक साइड शाइनी होता है एक साइड पॉलिश होता है, लेकिन इनका जो शेप होता है वो कर्व शेप में होता है और इनमें रेडियस वगैरह होगी। तो स्टूडेंट स्फेरिकल मिरर में कॉनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर दो होंगे। कनकेव मिरर के अंदर क्या होगा, एक जो पार्ट होगा इनवर्ड शाइनी होगा, आउटवर्ड क्या होगा पॉलिश होगा। तो कन्वेक्स में अगर अपन देखें तो आउटवर्ड क्या होगा शाइनी होगा और इनवर्ड क्या होगा पॉलिश होगा। तो स्टूडेंट अपन डायग्राम में देखते हैं, ये कनकेव मिरर है, इसके आउटवर्ड वाला पार्ट क्या है पॉलिश है, इनवर्ड पार्ट क्या है शाइनी है। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस कैपिटल एफ, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर कैपिटल सी। मिड पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर नॉन एज पोल। अब स्टूडेंट ये जो पार्ट है मैथ्स का कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये लेफ्ट में है, तो इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो नेगेटिव होगी। कनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। ये इंसिडेंट रेज को एक पॉइंट पे कन्वर्ट करता है, कलेक्ट करता है, इकट्ठा करता है, इसलिए इसको बोलता है कन्वर्जिंग मिरर। तो इसका दूसरा इंपॉर्टेंट जो नेम है वो है कन्वर्जिंग मिरर, जो रेज को कन्वर्ट करता है एक पॉइंट पे। सी से लेके एफ तक और F से लेके P तक का जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा। इसको स्मॉल f बोलेंगे, इसको स्मॉल f बोलेंगे। F प्लस f कितना हो जाएगा 2f। तो C से लेके P तक 2f बोलो या कैपिटल R बोलो, बात एक ही है। सेम आपके पास कन्वेक्स मिरर में आउटवर्ड पार्ट क्या होगा शाइनी होगा और इनवर्ड पार्ट क्या होगा पॉलिश होगा। ये स्पून का चम्मच का बाहर वाला हिस्सा है और ये स्पून का अंदर वाला हिस्सा है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। इसका इनवर्ड क्या है बच्चों, आपके पास इधर शाइनी है, इसका आउटवर्ड शाइनी है कन्वेक्स का। इसका आउटवर्ड क्या है पॉलिश है और इसका इनवर्ड क्या है पॉलिश है। तो स्टूडेंट इसमें अपन को समझना ये है, एक तो R इक्वल टू 2f, रेडियस ऑफ कर्वेचर C से लेके P तक का जो रेडियस डिस्टेंस होगा उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर 2f। f क्या फोकल लेंथ, कनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी नेगेटिव, कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी पॉजिटिव, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे जो कैपिटल F है प्रिंसिपल फोकस है वो राइट साइड में जा रहे हैं और मैथ्स का राइट साइड कौन सा होता है पॉजिटिव। मैथ्स का लेफ्ट साइड, मैथमेटिक्स के अंदर जो लेफ्ट साइड होती है वो कौन सी होती है नेगेटिव। ऑब्जेक्ट हमेशा अपन रखेंगे लेफ्ट में, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखेंगे। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी बच्चों आपके पास ऑलवेज नेगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होगी आपके पास ऑलवेज नेगेटिव। यू की वैल्यू न्यूमेरिकल्स में हमेशा नेगेटिव लेनी है। कनकेव का एफ क्या होगा नेगेटिव, क्योंकि इसका प्रिंसिपल फोकस क्या है साइन कार्टेशियन फॉर्म में अगर अपन देखें तो एफ प्रिंसिपल जो फोकस है या फिर फोकल लेंथ है वो लेफ्ट साइड में है, इसका जो फोकल लेंथ है वो राइट साइड में है पॉजिटिव। अच्छा यू नेगेटिव दोनों में, एफ कन्वेक्स का पॉजिटिव और कनकेव का नेगेटिव। इसमें हमेशा आपके पास इमेज राइट में बनेगी, तो इमेज डिस्टेंस ऑलवेज क्या होगी पॉजिटिव। इमेज डिस्टेंस हमेशा कन्वेक्स मिरर के अंदर पॉजिटिव होगी हमेशा, ये बात आपको याद रखनी है। इसमें V लेफ्ट में बन सकता है इमेज और राइट में बन सकता है, तो इसको बोलते हैं आपके पास जो रियल बनेगी वो लेफ्ट में बनेगी और जो वर्चुअल बनेगी वो बिहाइंड द मिरर बनेगी। तो इसमें V क्या हो सकता है, V पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा जब इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगी, और नेगेटिव कब होगा जब इमेज लेफ्ट साइड में रियल एंड इन्वर्टेड जो इमेज बनेगी वो क्या होगी आपके पास यहाँ पे नेगेटिव होगी। इमेज डिस्टेंस V का आंसर। अब जो इस पे फॉर्मूले और न्यूमेरिकल देखते हैं, जो स्फेरिकल मिरर का जो फॉर्मूला होता है आपके पास 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। और इसका जो मैग्निफिकेशन होता है m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर इज ए रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो होता है। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। ये तो आंसर आ गया हाइट की टर्म में। इसका एक आंसर इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की टर्म में भी आता है, m इक्वल टू एच डैश अपॉन एच इक्वल टू -v/u, ये है। अब जो इस पर न्यूमेरिकल कैसे आता है, एग्जाम में वो आपको u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देगा और फोकल लेंथ देगा,
और v फाइंड करना है। और v और u का दोनों का आंसर है तो आप मैग्निफिकेशन भी निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो आपके पास f की वैल्यू दे रखी है कनकेव के अंदर -20 और u दे रखा है आपके पास -40। ओके, अच्छा, इसकी फोकल लेंथ हमेशा क्या होगी? नेगेटिव होगी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या लेना है? नेगेटिव लेना है। तो उसमें फॉर्मूला लगाएंगे 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/-20 इक्वल टू, ये एक एग्जाम्पल कर रहे हैं, न्यूमेरिकल कर रहे हैं, v फाइंड करना है, इधर -40, यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस हो गया। इस 1/40 को इधर लेके आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, 1/v। अब बच्चों f इसका हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होगा कॉनकेव मिरर का, u हमेशा नेगेटिव, तो साइन का कोई हेडेक ही नहीं है इसमें। 1/v इक्वल टू 20 × 40, पूरा एलसीएम ले लिया इसका। इसका आंसर कितना आएगा? इधर -40, इधर +20, तो 1/v इक्वल टू -20/20 × 40 कैंसिल, 1/v इक्वल टू -1/40। लास्ट में ध्यान रखना बच्चों, v इक्वल टू इमेज डिस्टेंस इक्वल टू -40 सेंटीमीटर। तो ये नेगेटिव आंसर आना जरूरी है क्योंकि इसमें इमेज बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड, लेफ्ट साइड में बनेगी। इसका मतलब ये है आपके पास फोकल लेंथ कितना है? 20 है, ये भी 20 कितना हो जाएगा? 40। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दे रखा है? 40। तो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सेंटर ऑफ कर्वेचर से रखा हुआ है, तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर में बनेगी। तो v जो होगा इमेज डिस्टेंस जस्ट इसके नीचे होगा, v इधर होगा यहाँ पे इमेज डिस्टेंस, और जो u है जस्ट c के ऊपर है। अब अपन देखेंगे इसके अंदर आगे मैग्निफिकेशन कैसे निकालते हैं। m इक्वल टू देखो -v/u, माइनस v की वैल्यू कितनी है? इधर है -40, u कितना है? -40, तो m इक्वल टू आ जाएगा -1। -1 का मतलब ये है कि अगर नेगेटिव साइन आ रहा है m का तो इसका मतलब नेचर कैसा है? रियल एंड इन्वर्टेड। और 1 का मतलब आपके पास अगर हाइट इमेज और ऑब्जेक्ट का सेम होगा तो उसको अपन बोलेंगे m की वैल्यू 1 होगी। सपोज दैट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपके पास है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे इस केस में इमेज की हाइट भी कितनी आएगी? 10 सेंटीमीटर। तो अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज इक्वल आता है तो m का आंसर कितना होगा? 1। अगर m का आंसर -2 आता तो इसका मतलब ये है कि इमेज बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड, नेगेटिव से लिख दिया। और 2 का मतलब है इमेज डबल हो गई ऑब्जेक्ट से। अगर ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर का है तो इमेज हो जाएगी 20 की। अगर ऑब्जेक्ट का हाइट आपके पास, अपन ये वाले डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे, अपन वर्टिकल हाइट की बात कर रहे हैं। अगर ऑब्जेक्ट का हाइट आपके पास 40 है तो इमेज का हाइट 80 हो जाएगा। अगर m का आंसर 2 आता है तो -2 आता है तो। और ये नेगेटिव आंसर आ रहा है डाउनवर्ड की वजह से। इमेज अगर रियल एंड इन्वर्टेड होगी तो नीचे की तरफ बनेगी, और जो y कोऑर्डिनेट नीचे वाला होता है डाउनवर्ड, वो क्या होता है? नेगेटिव होता है। सेम इसमें भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल ये है, इसमें ध्यान ये रखना है कि इसमें f क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ले लिया फोकल लेंथ, तो फॉर्मूला लगाएंगे 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। -1/100। अब बच्चों इसमें v पॉजिटिव आएगा, वर्चुअल इमेज बनेगी, राइट साइड में बनेगी, तो 1/v 1/50 प्लस 1/100। ये कंप्लीट एलसीएम ले लिया, 50 × 100, तो इधर आएगा आपके पास 100 + 50, तो 1/v इक्वल टू 150 अपॉन 1/v इक्वल टू 15 अपॉन 50 × 10। उसके बाद देखो बच्चों इसके अंदर ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास 5 से, इधर 3 आएगा, इधर कितना आएगा बच्चों आपके पास
10, तो 1/v इक्वल टू 3/100, v इक्वल टू 100/3 इक्वल टू 33.3 सेंटीमीटर। तो ये इसमें v का आंसर पॉजिटिव आया और आना भी चाहिए। कन्वेक्स मिरर के अंदर इमेज डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव आएगी। कनकेव मिरर में पॉजिटिव भी आ सकती है और नेगेटिव। u और f ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ दोनों के साइन क्या है, फिक्स है। आप वैसे भी आइडिया लगा के देख सकते हो, ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे शिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स द मिरर तो इमेज डिस्टेंस का आंसर भी क्या होगा, चेंज होगा और v का आंसर चेंज हो जाएगा। इसमें f और p के बीच अगर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। इसका मैग्निफिकेशन भी फाइंड कर लेते हैं। m इक्वल टू -v/u माइनस v की वैल्यू कितनी है आपके पास 100/3 होल अपॉन u की वैल्यू आपके पास कितनी है -100। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, m इक्वल टू 1/3 इक्वल टू 0.33 इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। तो ये काफ़ी यूजफुल है। अगर m का आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब इमेज का नेचर कैसा है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। अगर m का आंसर नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब इमेज का नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो स्टूडेंट ये काफ़ी यूजफुल टॉपिक है। इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।